प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपनी पोइम को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जो हमने कल पढ़ा था परसों उसको हम फिर से रिसाइट करते हैं। Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Do they wear pajamas and do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children and were they ever bad? हमने परसों पढ़ा था किन के बारे में ये पोइम है। ये टीचर्स के बारे में। एक बच्चे के लिए टीचर जो है एक ख़ास पर्सन होता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि एक टीचर जो है एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीता होगा। इसलिए वो कहता है कि जब 4 बजते हैं तो ये टीचर कहाँ जाता है। जैसे हम घर जाते हैं, जैसे सारे लोग घर जाते हैं, क्या ये भी घर ही जाते हैं? कि ये भी घर में जो है आम काम करते हैं, आम काम कपड़े पहनते हैं? क्या ये भी टीवी देखते हैं? क्या ये भी वो कैजुअल वर्क करते हैं जो हम सब करते हैं? क्या इनके भी मम्मी डैडी होते हैं? क्या ये भी बाकी लोगों के साथ रहते हैं? क्या ये भी पहले बच्चे थे और क्या ये भी हमारे हम जैसे बच्चों की तरह पहले जो है शैतान बच्चे थे या शरारती बच्चे थे? अब हम आगे बढ़ते हैं। Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktop? Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do and then I will put it in a poem that they can read to you. ठीक है, ये एक पोइट कह रहा है, पीटर डिक्सन। ठीक है, ये एक बच्चे की कहानी कह रहा है। कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या सोचता है। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या कभी इनको भी पढ़ने में मुश्किल हुई होगी? जब वे बच्चे थे, जब वे छोटे थे तब क्या इनको भी पढ़ने में मुश्किल हुई? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या इनसे भी गलतियाँ हुई होंगी? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? उसके बाद इनकी गलतियों पे क्या इनको भी मार पड़ी होगी, इनको भी सज़ा मिली होगी? इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स? क्या ये भी हमारी तरह जो है चोरी चोरी क्लास में बैठ के कुछ खाते थे? क्या ये भी इनकी भी हमारी तरह किताबें जो है वो गुम हो जाती थी? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या ये भी अपने जो साथ खाना लाते थे, लंच लाते थे, सब्ज़ी लाते थे, क्या था लंच बॉक्स में आधा छोड़ते थे? डिड दे स्क्रम्बल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या ये भी डेस्कटॉप के ऊपर जो है डेस्कों के ऊपर लिखते रहते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या इनके कपड़े भी जो है यूनिफॉर्म कभी गंदी होती थी? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? आज मैं किसी एक टीचर के पीछे पीछे उनके घर तक जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? और ये देखूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। उसके बाद मैं वही लिखूंगा पोएम में और बाद में एक टीचर आपको वो पोएम पढ़ के सुनाएगा। मुझे लगता है आपको समझ आई होगी। ठीक है, यानी जो ये पोइट है ये एक बच्चे की बात करता है। कहता है कि बच्चा जो है, यहाँ से मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। क्या एक बच्चा जो है, क्या ये टीचर जो जब बच्चे थे तब इनकी भी गलतियाँ हुई हैं? क्या तब इनको भी ऐसा कोई स्पेलिंग है जो पढ़ना नहीं आया होगा? क्या इनकी गलतियों पे इनको उस टाइम किसी टीचर ने सज़ा दी है? क्या ये भी हमारी तरह चोरी चोरी बैग में चॉकलेट या बिस्किट रख के खाते थे? क्या इनकी भी किताबें घूमती थी? क्या ये भी अपने लंच बॉक्स में आधा खाना छोड़ के ऐसे रख देते थे? क्या ये भी अपने डेस्कटॉप पर या अपनी जहाँ पे हमारे तो जो आपके यहाँ पर डेस्क नहीं है, हाँ दीवारें हैं, क्या ये भी आपकी तरह दीवारों पे लिखते थे? क्या इनके भी जो यूनिफॉर्म है वो कभी गंदी होती थी? मैं आज एक टीचर के साथ उसके घर तक जाऊंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसके पीछे पीछे जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा वो क्या करते हैं, फिर मैं उसकी एक पोएम लिखूंगा और फिर एक टीचर आपके सामने वो पोएम पढ़ के सुनाएगा। तो चलिए पहले हम इन जो हमने आज पढ़ा इसका हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आप लिख लेना नेवर स्पेल राइट, मिस्टेक्स, पनिश्ड, कॉर्नर, पिंच्ड, चॉकलेट फ्लेक्स,
hymn books, greens, scribble, dirty jeans. बस अब इन्होंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जिनकी मीनिंग इन्होंने दी, जैसे पजामा। पजामा को पता ही है क्या है, लूज फिटिंग नाइट क्लॉथ, जो हम रात को ट्राउज़र लगाते हैं। पिक देयर नोजेज, यहाँ पे इन्होंने पिक देयर नोज का मतलब हो गया कि जो बच्चा बार बार नाक में उंगली डालता है, बच्चे बार बार नाक में उंगली डालते हैं, ठीक है, उसको पिक देयर नोज यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। मम्स एंड डैड्स का मतलब मम्मी एंड डैडी यानी मदर्स एंड फादर्स। पिंच टू स्टील समथिंग, यानी एक दूसरे के साथ बैठ के किसी और के बैग में से बिस्किट निकाल के या चॉकलेट निकाल के या कुछ निकाल के खाना। स्क्रिम्बल टू राइट और ड्रा समथिंग क्विकली और केयरलेसली, कुछ लिखना कहीं पे भी, जैसे दीवार पे आप लोग अगर बैठते हो दीवार पे लिखते हो या बैग पे लिखते हो, ठीक है। हाइम बुक्स, ए सॉन्ग ऑफ हाइम, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज दैट द क्रिश्चियन सिंग टू गॉड, यानी ये इनकी रिलीजियस बुक होती है जिसमें जैसे आपकी दुआ है, नाद है, वैसे वगैरह, वैसे ही इनकी भी होती है जिनको हम हाइम बुक कहते हैं, जिसमें ये अपने गॉड की प्रेज करते हैं, उनके लिए कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ गाते हैं, ठीक है। अब ज़रा चलिए हम पहला क्वेश्चन इसका कर लेते हैं आज। वाई डज द पोइट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। कहता है ये पोइट जो है ये क्यों जानना चाहता था कि एक टीचर जो है 4 बजे के बाद कहाँ जाता है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है, क्यों ये जानना चाहता था। इसकी एक ही वजह थी कि इसको टीचर जो है वो आम इंसानों की तरह नहीं लगता था। इसको लगता था ये टीचर जो है कोई ख़ास चीज़ है, आसमान से ही आया हुआ है, ये कहीं घर में नहीं रहता है, ये एक अलग ही किस्म का इंसान है, एक अलग ही किस्म की ज़िंदा चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको, मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे आपका क्लास है 6, टॉपिक है वेयर डू ऑल टीचर्स, हाँ, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश, और डेट आज की है, आज है डेट 11/5/2021, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द पोइट want to know where the teachers go at 4 the poet being a child, क्योंकि पोइट एक कौन सा है, छोटा बच्चा है, thinks that the teacher is the extraordinary person in this world. He thinks that he does not live like an ordinary person. That is why
he wants to know where the teachers at 4 o'clock। ठीक है, आज एक क्वेश्चन काफ़ी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आंसर इसका, द पोइट बीइंग ए चाइल्ड थिंक्स दैट द टीचर इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उसको लगता है कि टीचर जो है इस दुनिया का नहीं, कहीं किसी और दुनिया से आया हुआ है, इसलिए उसको क्या लगता है, ही थिंक्स दैट ही डज नॉट लिव लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। उसको लगता है कि आम जिंदगी ये इंसान, ये टीचर नहीं जीता, ये आम लोगों की तरह नहीं जीता है, इसलिए वो जानना चाहता है कि 4 बजे के बाद टीचर जो है वो कहाँ जाता है। दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर गोज़ एट 4 o'clock। ठीक है, आज इतना काफ़ी है, कल इसकी आगे।